क्या आपने सोचा है सुभाष चंद्र बोस की मौत दुर्घटना में हुई थी या फिर उनका कत्ल हुआ था? आखिर उनके मौत के पीछे का रहस्य क्या था? और भगत सिंह, जिनको मात्र 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई और जो उनके फांसी को रुकवा सकते थे, वे थे गांधी जी। पर उन्होंने फांसी रुकवाने का प्रयास तक नहीं किया। पर ऐसा क्यों? और नेताजी की विनती करने के बाद भी गांधी जी इस फांसी को क्यों नहीं रुकवा पाए? आखिर क्यों भगत सिंह के मौत के पीछे गांधी जी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं एक रोचक और रहस्य से भरी कहानी में। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्म। देश की आजादी में अनेकों क्रांतिकारियों ने भाग लिया, पर नेताजी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिटलर जैसे तानाशाह को अपनी बुद्धि और हिम्मत के बल पर भारत की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए मना लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी की बात करें तो उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और उनकी माता का नाम पार्वती था। उनके पिता कटक के एक मशहूर वकील थे। वे नेताजी को ICS यानी कि सिविल सर्वेंट बनाना चाहते थे। इसकी पढ़ाई के लिए उन्हें विदेश भी भेजा गया। वैसे 1920 में नेताजी ने ICS का एग्जाम भी दिया और लिस्ट में उनका चौथा रैंक भी आया, पर उनके दिलो दिमाग पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में वे एक सिविल सर्वेंट बन अंग्रेजों के लिए काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने 22 अप्रैल 1921 को अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस 1921 को अपने मानसिक और नैतिक विज्ञान की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आए और यहाँ आके वो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तब उन्होंने कोलकाता में आंदोलन किया और अंग्रेजों के खिलाफ काले झंडे भी दिखाए और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उसी समय से वे ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर में आ गए और जब 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। इसमें उनको थोड़ी चोट आई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ऐसा करके उन्हें कुल 11 बार जेल जाना पड़ा। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, तब गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से समझौता कर सभी कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भगत सिंह और उनके साथियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। ऐसा होने पर सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि गांधी जी अपने समझौते को अंग्रेजों से तोड़ ले, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भगत सिंह और उनके साथियों को भी रिहा कर दे। लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिए वचन को तोड़ने के लिए राजी न थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपनी बातों पे अड़ी रही और इसी कारण भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गांधी जी ने उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन उस परिस्थिति में जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने किया। गांधी जी के इस बर्ताव से सुभाष चंद्र बोस बहुत नाराज थे और कांग्रेस पार्टी से भी वो बहुत ज्यादा नाराज थे और उन्होंने फिर इस लड़ाई को अकेले लड़ने का निर्णय लिया। वे देश विदेश में घूम घूम कर मदद लाने का प्रयास करते। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान से मदद मांगी और वहीं जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। कहा जाता है कि जब नेताजी जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश कर रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार ने 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दे दिया और उनके ऊपर नजर भी रखी जाने लगी। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। उस समय उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिनलैंड, कोरिया, चाइना, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने भी मान्यता दी। 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को भी आजाद करा लिया। कोहिमा में हुआ युद्ध आज भी याद किया जाता है। ये लड़ाई 4 अप्रैल 1944 से शुरू हुई और 22 जून 1944 तक चली। ये सबसे लंबी और सबसे खतरनाक लड़ाई थी। उसके बाद नेताजी की मौत एक पहेली बन के रह गई। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की हार हुई, तब नेताजी रूस से मदद लेने के लिए 18 अगस्त 1945 को जापान से निकले और उसके बाद लापता हो गए। 23 अगस्त को खबर आई कि ताइवान में एक जहाज दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, पर उनकी ना तो कोई फोटो मीडिया में आई और ना ही उनके शव को किसी ने देखा। भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोग आज भी मानते हैं कि नेताजी की मौत 1945 में नहीं हुई थी, बल्कि उनको रूस में नजरबंद किया गया था। उनकी मौत के पीछे के रहस्य को सामने लाने के लिए कई कमेटियां बनाई गई, पर किसी को सफलता हाथ ना लगी और नेताजी की ये कहानी अभी तक अधूरी है। पर कोई बात नहीं, कहानी उनकी अधूरी होती है जो अमर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।